एवरीवन, राम राम, नमस्ते जी, राधे राधे। और बताइए आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, तो आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब आप अपने काम में मस्त होंगे। और मैं आशा करती हूँ सब स्वस्थ ही होने चाहिए परमात्मा की दया से। तो आज करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी पालक तोड़ लूँ, हार्वेस्ट कर लूँ पालक। क्योंकि पालक बहुत बड़ी बड़ी हो रखी है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी पालक हो रखी है। अच्छी बड़ी बड़ी पालक हो रखी है, क्योंकि ये अलग से पौधा है ना पालक का, तो ये अच्छा फूट गया। एक ही पौधे में देखती कितनी निकलते हैं। अपने किचन गार्डन की अलग ही बात होती है। ज़मीन तो नहीं है, लेकिन हमने तो छत पे बना रखी है। टेरिस गार्डन है हमारा। देखो एक ही पौधे में इतने पत्ते निकल चुके हैं, अभी और निकाल रही हूँ मैं। इतने सारे निकल गए हैं, अभी तो और भी हैं। एक आपसे वीडियो बना नहीं रहे तो सारा कुछ करना पड़ता है। Incoming voice call from Sunita Alapur. Incoming voice call from Sunita Alapur. तो ये देखो अभी और रहते हैं इसके पौधे। अब दिखाती हूँ आपको। एक ही पौधे से देखो इतनी पालक निकली है, एक पौधे से। और अब और चलते हैं आगे। जितनी बड़ी बड़ी पालक होगी सब निकाल लेती हूँ मैं, क्योंकि साग बनाना हमें, हरा साग अपने घर का और भी सुंदर बनता है। अब तो मूलियाँ भी दिखने लग गया। तो ये मूलियाँ है ना, बीच बीच में पालक का कोई कोई पौधा है, तो उसी से इतनी सारी हार्वेस्ट हो जाती पालक। इतने बड़े बड़े पत्ते हो रखे हैं, और हमारा साग जो है आराम से बन जाएगा। Incoming voice call from Sunita Alapur. Incoming voice call from Sunita Alapur. तो ये इतने सारे अभी और निकाल लेती हूँ। पालक बहुत सारे हैं।
इसको एक साइड रख देती हूँ, हाथ में गिरने लग गया, ज़्यादा हो गई एक हाथ में। और इधर से और निकाल लेती है, तो पाले की है, जितने बड़े बड़े पत्ते सारे निकाल लेती हूँ। ये सारे पालक जितने बड़े बड़े पत्ते हैं सारे निकाल लेती हूँ। तो अपने घर की जो सब्ज़ी होती है साफ़ सुथरी, और ना कोई खाद ना पानी, खाद डालती हूँ तो या तो मैं गोबर का खाद डालती हूँ या फिर पत्तियों का डालती हूँ। तो इससे अलग मैं कोई खाद नहीं डालती, और साफ़ पानी तो है ही है, और ऑर्गेनिक एकदम से। बाज़ार में आते हैं जो सब्ज़ी मंडी में आती हैं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं वे, और इतनी ताज़ा भी नहीं मिलेगी। तो अपने किचन गार्डन की सब्ज़ी जो है वो तो अलग ही होती है। तो आप लोगों को पता है कि अपने घर की सब्ज़ी अपने घर में गमले लगाओ, छत पे जगह है या फिर जैसे बालकनी में, जहाँ भी जगह हो वहाँ ज़रूर लगा लेनी चाहिए, क्योंकि जो अपने घर की सब्ज़ी होती है वो अलग ही चीज़ होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सब्ज़ी बाहर बहुत मिल जाती, लेकिन अपने घर जैसी नहीं मिलेगी। तो ये मेरा छोटा सा टेरिस गार्डन है, छत पे मेरा बागवानी है। ये छोटी सी किचन गार्डन कह लो, टेरिस गार्डन कह लो, या भाई वो अलग ही चीज़ है अपने घर की सब्जियों की। बहुत सारी पालक निकल चुकी है। और अभी एक जगह और भी रह रही है, ये तो पूरी जुट्टी निकल गई। पूरी एक जुट्टी होगी, ये देखो कितनी सारी। अभी एक गमले में और रहती है, उसको भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि सारी जितनी बड़ी बड़ी है सबको निकाल लेती हूँ मैं। ये यहाँ पे भी है 2-3 पौधे, तो ये भी मैं तोड़ लेती हूँ, क्योंकि जब दूर दूर होते हैं ना पौधे तो और भी ज़्यादा हैवी हैवी पत्ते आते हैं इसके, और सुंदर भी आते हैं, बिल्कुल कलर एकदम से, और अलग ही चीज़ होती है। मैं तो ये कह रही हूँ अपने घर की सब्ज़ी का कोई जवाब नहीं है। ये देखो इतने पत्ते ये और निकल गए, तो ये पूरी एक जुट्टी ही होगी। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो एक जुट्टी निकल गई पूरी। और इसका टेस्ट जब हमारा साग बन के तैयार होता है ना, तो इसका टेस्ट ही अलग होता है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये एकदम से फ्रेश, और जब सब्ज़ी बनानी हो तभी उसी टाइम तोड़ के और बना लो। सबसे पहला फ़ायदा तो ये, और फिर साफ़ सुथरी ताज़ा और ऑर्गेनिक अपने घर की। अब बाहर लेने जाएंगे तो इतनी ताज़ा मिलेगी नहीं पहली बात तो, फिर ऊपर से पता नहीं क्या क्या खाद पानी कैसा डालते हैं, पानी अच्छा डालते हैं नहीं डालते हैं, और
क्या खाद वगैरह उनको तो बेचनी होती है। तो अपने ये चीज़ें तो अपने घर पे ज़रूर हो जानी चाहिए, जहाँ भी जगह मिले, बालकनी में मिले, छत पे मिले, और किसी को आंगन है तो भाई आंगन में लगाओ, वो तो और भी अच्छी बात है। अगर आंगन है उसको थोड़ा सा कच्चा छोड़ लो और वहाँ पे लगाओ, देखो वहाँ पे तो और भी सुंदर सब्जी होएगी, मतलब कि ज़मीन का तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। लेकिन हम तो टेरिस गार्डन में भी अपना मौज कर रखी है पौधों की। और देखो अब पूरी जुट्टी निकल गई मेरी, एक जुट्टी निकाल ली मैंने पालक की, और ये मूलियाँ भी मेरी अच्छी हो रही हैं। अब तो नीचे से दिखने लग गई थोड़ी थोड़ी। कल मैंने दिखाए थे गोभी के कीड़े, गोभी के कीड़े निकालती रहती, लेकिन कल फिर भी ऐसे ही मैं तो तोड़ रही थी धनिया और देखा तो वो कीड़ा नज़र आया मुझे गोभी का। तो आप लोगों को फिर मैंने कीड़ा दिखाया था, कैसा खतरनाक कीड़ा था। और बाकी मेरे पौधे स्वस्थ हैं वैसे तो, लेकिन मैं कोई छिड़काव नहीं करती, दवाई वगैरह कुछ नहीं डालती मैं। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे कीड़े हो जाते या तो मैं उनको वैसे ही निकाल देती हूँ, और या फिर पत्ते समेत ही मैं तोड़ के गली में फेंक देती हूँ। मतलब कि उसमें कुछ डालती, पेस्टिसाइड वगैरह कुछ नहीं डालती मैं, क्योंकि पेस्टिसाइड डालेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। फिर अपना फ़ायदा क्या है अपने टेरिस गार्डन का? तो मैं नहीं डालती बिल्कुल भी पेस्टिसाइड। हाँ, किसी ने बोला था कि ये सर्फ वगैरह या साबुन घोल के जैसे घोल बनाओ उसका छिड़काव करो, या नीम के तेल का। हाँ, नीम का तेल मैंने घर का ही बनाया था पिछले साल। तो मैं नीम की पत्तियाँ लाई थी तोड़ के, और उसको मैंने पत्तियों के अंदर जैसे सरसों का तेल डाल के उसको खूब पकाया था। जब बिल्कुल पक के वो सब्जी की तरह हो जाए तो मैंने छान के वो तेल बनाया था, वो मेरे पास रखा है। और किसी दिन मैं फिर बना दूंगी तेल, तो अगर किसी को नहीं पता हो तो पत्तियों का तेल मैं बना सकती हूँ। मैंने बना भी रखा है, वो बिल्कुल ग्रीन कलर का हो जाता है। उसको थोड़ा सा डाल के उसका छिड़काव भी कर सकते पौधों में। मैं तो हाथ से ही निकालती ज़्यादातर कीड़े, मैं देखती रहती हूँ हर पौधे के कि किसी में कीड़ा तो नहीं है। जैसे बैंगन में लगा था, मैंने सारे हाथ से साफ़ किए हैं, अब नहीं है मेरे बैंगन में कीड़ा। और नींबू के पौधे में आ जाता है कीड़ा कभी कभी, तो उसको भी मैं साफ़ करती रहती हूँ। अब गोभी का है, गोभी में कीड़ा देख लो, ये ऑटोमेटिक ही हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कहाँ से आते हैं या कई बार से नहीं आते, ये ऑटोमेटिक ही पैदा हो जाते हैं। लेकिन इनको टाइम पर, मतलब समय समय पे उसको चेक करते रहना चाहिए पौधों को। मैं तो चेक करती हूँ, जिससे मुझे पता लगता रहता भी किसी में कीड़ा आ जाता है, तो फिर मैं उसको निकाल देती हूँ। ज़्यादातर पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत होती नहीं है वैसे, अगर होगी तो कभी सोचेंगे। अभी तो पेस्टिसाइड तो मैं पहली बात मैं डालूँगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जो मेरी किचन गार्डन है वो मेरा ऑर्गेनिक है बिल्कुल। और ऑर्गेनिक होगा तभी हमें फ़ायदा है, नहीं तो फ़ायदा भी नहीं है। हम साफ़ सुथरी और बिना पेस्टिसाइड के हम सब्जी हमें मिल जाए, वो सबसे अच्छा है। अभी मेरा ये अमरूद का पौधा, ये वाला ये अमरूद का पौधा है, इसमें मुझे 20-22 अमरूद मिले। और आप यकीन मानो कि जैसे 250 ग्राम का एक अमरूद तो होगा ज़रूर, यानी कि ज़्यादा 5 अमरूद 1 किलो में हो जाए ना, इतना साइज तो था। और इतने मीठे थे कि मैं कह नहीं सकती, अंदर से लाल भी निकलते ये थोड़े थोड़े, बिल्कुल एकदम से लाल तो नहीं थे, लेकिन हल्का कलर था लाल रंग का। और पूछो मत, इतने मीठे थे, ऐसे निकले। अब आम का भी लगाया, वैसे तो मैंने भी उसको वहाँ से लाई थी जब मैं पौधे वाले से, तो आम में बगर आया हुआ था,
अब यहाँ ले आने के बाद में वो बगर तो जड़ गया, उसके बाद तो अभी आया नहीं है। देखो उस पर कुछ लगेगा नहीं लगेगा। और चीकू का लेके आई थी, चीकू के भी छोटे छोटे फ्रूट से वो जब वहाँ से लाती हूँ तो मैं लगे हुए थे। अब देखो नई पत्तियाँ आएंगी तो लगेंगे नहीं लगेंगे, वो तो अब पौधे वाले को ही पता भाई कितना। मैं तो बोल के लाती हूँ भाई मेरे को अच्छे वाला पौधा दे दो, भले ही चाहे 10 रुपये महंगे ले लो लेकिन अच्छे वाला पौधा दे दो। अब वो उनकी मर्जी है भाई कैसा देते हैं, बोल के लाती हूँ मैं तो भाई गारंटी ले लो। और ऐसे ही फिर एक अमरूद का मैं और लेके आई थी, उस पर भी 2 अमरूद लगे हुए थे। और ये पौधा जब मैं ले आई थी छोटा सा, तो इस छोटे से पे ही 3-4 अमरूद लगे हुए थे, ये बहुत मीठे थे। तो इसीलिए अपने टेरिस गार्डन सबको बना लेना चाहिए। अपने घर की सब्जियां फ्रूट कुछ हो जाए तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो अब देखो मैं तो मेहनत तो करती, देखो मेहनत तो करनी पड़ती थोड़ा सा। मैं पत्तियों की खाद भी बनाती हूँ, उसमें गोमूत्र डालती हूँ और गुड़ भी भिगो के रख देती हूँ। जैसे 24 घंटे के बाद गुड़ अपना असर दिखाता है, भिगोने के बाद में वो गुड़ का पानी भी डालती हूँ। और अब मैंने 2 दिन हो गए मुझे एक बाल्टी में उपले भिगो रखे मैंने, उनको जब निकालूंगी तो उनकी वीडियो बनाऊंगी, खाद में कैसी बनती है और उसका पानी कैसे यूज करते हैं, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो जैसे भी टेरिस गार्डन की वीडियो बनानी होगी तो मैं यहाँ का पूरा दिखाऊंगी आपको। और कहीं बाहर जाती हूँ टूर पे तो मैं वहाँ की भी वीडियो बना लूँगी, तो मैं आप लोगों को सब दिखाती रहती हूँ। तो अब मेरी वीडियो आपको पसंद आती नहीं आती वो आपकी मर्जी है भाई। देखो मैं तो मेहनत करती हूँ और मेहनत करते रहना भी चाहिए अपनी तरफ से। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है भाई, आप लोग कितना पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से देखोगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे। तो मैं तो कहती हूँ कि भाई देखो सबका सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट के बिना तो कुछ है नहीं। तो सपोर्ट मिलेगा तभी हम आगे जा पाएंगे, एक दूसरे का साथ मिलेगा और आगे सपोर्ट मिलेगा हमें। तो सपोर्ट करना तो आप लोगों के हाथ में है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो भाई सब आगे बढ़ेंगे, चैनल आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ही मैं तो कह रही हूँ कि जैसे मेरे को सपोर्ट मिल रहा है ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहना, तो तभी जाके जो है थोड़ी सी कामयाबी मिलती है। एक दूसरे के सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ज़रूर करना चाहिए रे। तो जैसे भाई वीडियो बनाते हैं तो सबकी मेहनत भी लगती है, और भाई देखो अपना टाइम भी देना पड़ता है बिल्कुल। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहना। और आज के वीडियो में बस इतना ही। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, सपोर्ट ज़रूर करना प्लीज़, क्योंकि मेरा तो अभी वैसे भी नया चैनल है। तो नए चैनल में तो बिल्कुल सपोर्ट चाहिए तो सबको ही भाई, लेकिन मेरा तो अभी नया है तो मेरे को तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो पूरी देखना प्लीज़, क्योंकि मेरे वॉच टाइम की भी दिक्कत है, वॉच टाइम हो नहीं रहा है मेरा। तो आप लोग वीडियो पूरी देखोगे तभी मेरा वॉच टाइम हो पाएगा। तो ऐसे ही मैं बनाती रहूँगी वीडियो, तो उसके लिए मैं आप लोगों से सपोर्ट ज़रूर मांगती हूँ कि सपोर्ट मेरे को चाहिए। तो आज के लिए बस इतना है जी। राम राम जी, राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा और जय हिंद जय भारत। तो आज ये मेरी पालक हार्वेस्टिंग की है मैंने, घर की ताज़ा। तो बताना कैसी लगी। तो जय हिंद जय भारत।